2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया है, वहीं विपक्ष इस काम को करने में अब तक नाकाम रहा है। विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई भी चेहरा सामने नहीं लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की एनडीए ने लोकसभा के चुनाव 2024 के लिए अपनी रणभेरी बजा दी है। वहीं 26 दलों के साथ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के गठबंधन ने भी अपने इस गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच एक दिलचस्प बात है, वो ये है कि 2024 और 2019 के लोकसभा चुनावों का एक दिलचस्प आंकड़ा है, जिन पर बीजेपी ने बहुत भारी मतों से जीत दर्ज की थी। करीब 105 सीटों पर बीजेपी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी और 236 सीटें ऐसी थी जिन पर 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। उनमें बीजेपी का आंकड़ा था 164। तो आज इसी आंकड़े को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे विपक्ष इन सीटों पर बीजेपी को या कहें कि एनडीए को कतई नहीं हरा सकती। एक रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने 3 लाख वोटों के ज्यादा से अंतर से 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी की जीत 2014 के आम चुनाव में इतने ही वोटों के अंतर से जीती 63 सीटों से बहुत ज्यादा थी। वहीं अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो ऐसी 236 सांसदों में से बीजेपी के पास 164 सांसद थे जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं 3 लाख वोटों के अंतर से जीतने वाले 131 सांसदों में से 105 सांसद बीजेपी के थे। बाकी के 26 सांसदों में से 10 डीएमके के और 5 कांग्रेस के थे। बीजेपी प्रत्याशियों ने 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, पार्टी के 15 सांसद ऐसे भी रहे जो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे थे। लोकतंत्र में जीत और हार किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि इन सीटों पर बीजेपी को टक्कर देना विपक्षी गठबंधन जिसका नामकरण अभी किया गया है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उसके लिए आसान काम नहीं होने वाला। विपक्ष को इन तमाम सीटों पर बीजेपी से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। आंकड़ों के आधार पर कहना गलत नहीं होगा कि इन 105 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराना विपक्ष के लिए नामुमकिन लगता है। वहीं आपको एक बात और बता दूं, पिछले चुनाव में 2019 के आम चुनाव में 224 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी ने 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे और इन सीटों पर भी बीजेपी को हराना इस नए गठबंधन जिसका नाम एनडीए है उसके लिए कोई आसान काम नहीं होने वाला। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।